हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती है। कठिनाई आती है तो ऐसी आती है जो दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भाए। तो ही देखी शीतल भय छाती, पुण्य मोह को मास दिवस मुहमास न आवा, तो पुण्य मोहियत नहीं पावा। कहो के विधि राखो पाना, तुम रात घात अब जानी। तो ही देखी शीतल भय छाती, पुण्य को सो दिन सो राती। सीता जी चंद्रहास हरु मम परितापं, अगुपति विरह अनल संजातं। शीतल निषिद्ध बासे बरधारा, हरु सीता मम दुख भाग। जो सीता जी को कष्ट हो रहा है राम के विरह में और रावण की प्रताड़ना हो रही है, उस वक्त हनुमान जी पहुँचते हैं। हनुमान जी ने सीता जी से भेंट किए, कहा कि सो तो भेंट हुआ, अंगूठी दिए। जीत को सके अजय रघुआए, माया आते अस रचे न जाई। कहा कि ये अंगूठी तो हमारा है, राम के पास में था। तब परिचय हुआ तो दुख सुनाए। तब हनुमान जी कहा कि माँ तुम्हें हमको माँ तुम मोहि दीजिए कछु चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहित ना। तो चूड़ामणि उतार तब दयो, हरत समेत पवन सुत लयो। हे माते, जैसे राम ने हमें चिन्ह दिया था अंगूठी, वैसे आप भी हमको चिन्ह दीजिए, जो भगवान राम ये समझेंगे कि न सही में ये भेंट करके आया। चूड़ामणि उतार तब दयो, हरत समेत पवन सुत लयो। तो सीता माता ने चूड़ामणि, कपार पर जो माथे पर जो बिंदिया होती है, जो मुकुट होता है नारी को, तो उसको उतार के दिए। तो भगवान राम के पास आए तो भगवान राम हनुमान जी को अपने पास बैठाए। कहा कि सो प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मोरा। कहा हे हनुमान, तुमने जो हमारा काम किया है उसका हम ऋणी हैं। तुम हमसे जो मांगना है मांग लो, तुम हमसे जो मांगना चाहते हो मांग लो। हनुमान जी भी तो बुद्धि बल के धाम थे। उन्होंने कहा कि हम भी भूखे हैं, हमको दे दीजिए आप। कहा कि मांग लो। कहा कि आप अपनी अनपायनी भक्ति हमको दीजिए, आप अपनी अनपायनी भक्ति हमको दीजिए, जो हम आपको ही प्राप्त कर जाए। ये मस्त तब कहे भवानी। हनुमान जी उनके पैर में लटक गए। भगवान राम ने उनको छाती से उठाया और छाती से लगाया। तो तब सारी बातें पूछने लगे। तो कहा कि हे प्रभु, जल्दी चलिए, अब विलम्ब मत कीजिए, नहीं तो वह मर जाएगी। अरे इतना दिनों में क्यों नहीं मरी, तो आज मर जाएगी। वह कैसे मरती। सीता जी राम के विरह में तड़प रही थी, मरी कहाँ, इतना दिन हो गया। भगवान राम ने पूछा हनुमान जी से, तो हनुमान जी ने बताया, नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट। लोचन निज पद जनते तो जाहि प्राण के ही बाट। नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हारा कपाट। लोचन निज पद जनते तो जाहि प्राण के ही बाट। कहा कि आपका नाम जो है, आपका नाम जो है वह पहरा देता है, वह पहरा देता है। दिन भर आपका नाम जपती है और आँख से आंसू आता है, आँख से आंसू बह रहा है, अविरल धारा आँख से बह रहा है। तो कैसे आप मुख से आपका नाम जपती है।
तो पान जाने का कोई रास्ता तो है नहीं। तो कहा कि पान कैसे जाएगा? तो नाम पाहरो दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पर्यंत तब याहि पान की बात। और मन में आपका ध्यान करती रहती है तो उनका पान कैसे जाएगा? तो यह हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा कष्ट आता है। आज बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ आता है और बहुत सारे लोगों के पास में ऐसा बहुत दिक्कत आता है। उसी वक्त सीता जी कहती थी, दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। कहो कही के विधि राखो पाना, तुम्हु तात कहत अब जाना। और भगवान राम भी सीता जी के दुख से दुखी हैं और सीता जी भी दुखी हैं। तो हर व्यक्ति को अपना संयम बरतना चाहिए। हर व्यक्ति को अपना दुख के घड़ी में सोचिए, जब भगवान राम को जब हनुमान जी मिले तो क्या कहा? कि ये धाम तो बहुत कठोर है, आओ आप बहुत कोमल हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचौ मन स्वामी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचौ मन स्वामी। कहा कि ये धराधाम बहुत कठोर है, आपका पैर बहुत कोमल है, कैसे आप धरती पर चलते हैं? तो भगवान राम ने अपना दुखा सुनाया। हम आजा कौशलेश की, आया दशरथ के हम दोनों भाई, दोनों पुत्र हैं। यहाँ साथ में एक सुकुमारी नारी थी, साथ में एक सुकुमारी नारी थी। यहाँ निश्चर हरहि वैदेही, जो यहाँ का निश्चर जो है, राक्षस जो है, वह हमारी पत्नी वैदेही को का अपहरण कर लिया। अपन दुख कहा समझाई। कहा है मैं तो अपना दुख आपको सुना दिया हनुमान जी, अब आप बताइए आप कौन है? हनुमान जी ने कहा, एक तो मैं मन मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, अपुनि प्रभु मोहि विसारे, दीन बंधु भगवान। एक तो हमने छल कपट से आपको अपना वेश बदल करके हम आपके पास आए, जो हम गुप्तचर का भी, हम सुग्रीव का भी दूत हैं और सुग्रीव को बाली से बैर है। हम तो अपना छल से आपको पूछने के लिए आए और आप तो हमको और भुला दिए। एक तो मैं मन मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, अपुनि प्रभु मोहि विसारे, दीन बंधु भगवान। तो आओ आप तो हमको और भुला दिए। तो आपके जीवन में हर समय कभी न कभी ऐसा विपत्ति आता है जो आप अपनी चेतना को खो देते हैं। राम भी अपना चेतना खो दिए, सीता जी भी अपना चेतना खो दिए, लेकिन एक दूसरे में प्रेम था। और धरो धीरज हुई है दशरथ के सुतचारी। अजय दशरथ को भी धैर्य नहीं रहा था, वे भी बेचैन थे। अब इस अवस्था में हमको पुत्र नहीं हुआ है, अब उम्र भी ज़्यादा हो गया है। तो धैर्य रखने से हर हाल में धैर्यशीलता बना के रखिए। राम पर भरोसा कीजिए, सीता जी पर भरोसा कीजिए, वह आपको बेड़ा पार करेंगे। तो मैंने बांग्लादेश के भी हिंदू भाइयों से अपील किए, आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप रामचरितमानस पढ़िए, अनायास संकट मिट जाएगा तुलसी का। चिंता मत कीजिए, तुलसी चित चिंता मिटे नहीं बिनु चिंता मनि पहचाने। अनायास संकट मिट जाएगा तुलसी का।
तो यह बात आपको समझना चाहिए। विपत्ति क्या है? एक बार उनका कृपा होगा, रास्ता निकल जाएगा। तो आंख से आंसू बहाने से नहीं होगा, चिंतन करना चाहिए। और चिंतन उनका करना चाहिए, राम का चिंतन करना चाहिए। अनायास संकट मिट जाएगा तुलसी का। कैसे धनुष भंग में कैसे हाहाकार हुआ, 10 मिनट में तो खूब भयंकर हाहाकार हुआ। सीता जी गौरी माता का पूजा करके आ गई थी और धनुष भंग भी हुआ। तो महाभारत मजनासो हो गया परशुराम जी। तो सीता जी ने कहा हमारा तो सारा बना बनाया हुआ काम को बिगाड़ दिया। लेकिन लक्ष्मण ने बेड़ा उठाया, राम ने उसका समापन किया और शादी राम से सीता जी का हो गया। वो हर्षित हो गई और राम ने जब शादी हो गया तो सीता जी भगवान राम का चरण छुए। तो भगवान राम ने कहा कि नहीं, उन्हें उठा लिया, कहा कि नहीं, तुम्हारा स्थान मेरे जीवन में, मेरे चरण में नहीं है, मेरे हृदय में है। तुम हृदय से लग सकती हो, मेरे चरण से, मेरे पैर में नहीं लग सकती हो। मेरे पैर में तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। ऐसा प्रेम होना चाहिए। थैंक्स।